हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के इस रीजनिंग के नए क्लास में। इस क्लास में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 10 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए ये पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध इसमें बताना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जैसे ये पहला शब्द है ये दूसरे शब्द से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार ये तीसरा शब्द है ये चौथे जो क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार से संबंधित होगा, यहाँ कौन सा आंसर आएगा। इसके लिए आपको इसमें पहले ध्यान से देखना है कि क्या किया गया है। यानी 10 के बाद अगर 99 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि 10 से अगर हम 10 में गुणा करेंगे, 10 से 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100। 100 में से अगर 1 घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 99। इसका यहाँ 99 दिया है। दूसरा इसमें देख लेते हैं तो 9 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 होगा, लेकिन 89 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये ट्रिक हमारे लिए उपयोग में नहीं होगा। अगले किसी अन्य ट्रिक से हल करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, एक और दूसरा ट्रिक ये है कि अगर हम 10 से 10 का वर्ग करें, यानी 10 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। 100 में से 1 घटाने पर कितना आएगा, 99 आएगा, जो कि पहला पद हमारा साबित हो गया। दूसरा पद देखते हैं, क्या 9 से 9 का वर्ग करने पर यानी कितना होगा, 81 होगा। 81 में से अगर 1 घटा देते हैं तो 80 हो जाएगा, यानी 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसको हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथा इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 दिया है इसमें, लेकिन 2 मिसिंग है। ऐसे ही 3 के बाद 4 आता है और 4 मिसिंग है, लेकिन 5 दिया है। सेम पैटर्न फॉलो करिए, यहाँ 6 आएगा लेकिन 7 दिया है। सेम उसी प्रकार यहाँ 8 मिसिंग होगा और 9 प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी DOCTOR को CODROT लिखा गया है तो उसी प्रकार MONIKO को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले स्टेप समझने होते हैं, एक पैटर्न समझना होता है। ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। हमें आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ DOCTO जो लिखा हुआ है, डॉक्टर जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको 2 भाग में 3 के भागों में 2 भागों में बांटे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा DOC और TOR। तो इसको आप देखिए कैसे लिखा गया है, यानी इसमें पहले ये 3 वाले जो पहले 3 अक्षर हैं उसको उल्टा करके लिखा गया है, यानी अपोजिट किया गया है। तो CO और D लिखा गया है। उसके बाद से TOR को भी अपोजिट करके लिखा गया है, यानी ROT लिखा गया है, ROT लिखा गया है। सेम इसी प्रकार हम इसको भी 2 भागों में करेंगे, यानी ये 2 भागों में हमने इसको कर दिया। उसके बाद से क्या करेंगे, NOM, पहले 3 को हम उल्टा करेंगे तो NOM होगा। आप पहले ही देख लेंगे इसमें NOM कितने ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। NOM शुरू में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम बाकी को चेक नहीं करेंगे, अपना समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। अगर यही 2 ऑप्शन में अगर NOM शुरू के 2 ऑप्शन में होता तो हम अगला स्टेप भी चेक करते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप कितना सही कर पा रहे हैं इसके लिए आप क्वेश्चंस को रोक के आप सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम समझ पाएं कि आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। यहाँ जो ये आकृति 3 आकृतियां दी गई है, 3 में 2 को सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन तीसरे में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसको आपको बताना है। तो इसमें आपको पैटर्न सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। आपको इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो कितना होगा, पहले देख लेते हैं हम। 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा, और 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, यानी ये दोनों को जोड़ने पर ये 20 आ रहा है।
अगला देखते हैं, अगर हम 5 और 4 को जोड़ें तो कितना होगा, ये 9 होगा, और 8 और 6 को जोड़ें तो कितना होगा, ये होगा 14 यानी 14। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी यह हमारा 23 आ रहा है। सेम इसी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें भी हम देखेंगे 11 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 20 और 16 अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 36 कौन सा ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अभी आने बाकी हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं। अब वेन आरेख का ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। देख के सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रोकिए, यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, पहले आप सोचिए, उसके बाद से हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। यानी ये वेन आरेख किस प्रकार का, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। यानी सबसे पहले भारत का एक वेन आरेख बना देंगे। सबसे पहला जो पद होता है उसके लिए सबसे पहले एक वेन आरेख हम बना दिए हैं। अब भारत से आगरा का क्या संबंध है, यानी भारत से आगरा का क्या संबंध है कि भारत में ही आगरा है, तो इसके अंदर ही इसका भी वेन आरेख बनेगा। और आगरा में ही क्या है, ताजमहल है, तो इसका भी वेन आरेख इसके अंदर बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे वेन आरेख के और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताइए। ये जो है शब्दों का एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। शब्द एनालॉजी आते हैं इस प्रकार से, 3 प्रकार के एनालॉजी आते हैं। एक अंकों का एनालॉजी आता है, एक शब्दों का एनालॉजी आता है तथा एक अक्षरों का एनालॉजी आता है। तो ये हमारा शब्दों वाला एनालॉजी है। आप इसको देखेंगे ध्यान से। आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है, अगर आंवला में विटामिन सी पाई जाती है तो इसको आपको बता देना है, बहुत ही आसान है, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले हम आपके लिए इसको आपके हिसाब से बताएंगे, उसके बाद से इसके लिए ट्रिक भी बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। इसके लिए हम एक ट्रिक अभी बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 वर्ग पहले ही आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर 9 वर्ग ये हैं तो आप अब इसके बाद से 2 2 1 में करके इसको देखेंगे तो 4 4 करेंगे तो 1 वर्ग होगा। ये 4 किए तो 1 वर्ग हुआ, ये 4 किए तो ये 1 वर्ग हुआ, यानी 2 हो गया, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 4, यानी 4 वर्ग प्लस यहाँ 4 वर्ग हो गया। और कितना इसमें वर्ग होगा, और ये सबसे बड़ा वाला वर्ग 1 मिलके कितना हो गया, 9 + 4 प्लस 1 मिलके हो गया आपका कितना, 14 वर्ग। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको अगर ये तो छोटी आकृति है, आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। अगर यही बहुत बड़ी आकृति होती तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये खड़ी रेखा और पट रेखा जितनी भी है उसको पहले आप लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, यानी 1 2 3, यहाँ भी लिख देंगे 1 2 और 3 जितने आपको दिखाई दे रहा है, यानी 1 2 3 1 2 3। और इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक तिरछी रेखा खींचेंगे, यहाँ तक खींचना जरूरी नहीं है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं। यानी यहाँ से 1 2 अगर 3 था तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ से एक और करेंगे तो 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी 1 होगा। तो 9 4 13 प्लस 1 14, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए आपके लिए आप किसी भी ऐसे क्वेश्चंस का इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा शब्द का संबंध बताना है इसमें। यानी ये जो पहला शब्द है दूसरे शब्द से किस प्रकार संबंधित है, तीसरे शब्द से इसका संबंध बताना है। ये जो इसके लिए आपको देखना है कि क्या करना है। यानी ए का एकदम अपोजिट, मैंने सीधा उल्टा क्या होता है, जेड होता है। और बी का सीधा अपोजिट होता है क्या होता है, वाई होता है। और सी का सीधा अपोजिट होता है एक्स। इस प्रकार हमको ये समझ में आ रहा है, यानी पूरे उल्टे यहाँ लिखे जा रहे हैं।
तो इसलिए FUC का आपको पूरा अपोजिट करना है। तो पूरा अपोजिट कैसे होता है, ए से अगर हम M तक लिख देंगे तो यहाँ से, और M से यहाँ से फिर से नीचे से अगर N से अगर Z तक यहाँ लिख देंगे तो एक दूसरे के विपरीत ये सारी जो है हो जाएंगी अल्फ़ाबेट। तो इसीलिए आपको यहाँ F का उल्टा क्या होगा, F का उल्टा होगा U। अगर आप देखेंगे, अगर आपको याद हो, आप इसको याद जरूर कर लेंगे, F का उल्टा होगा U, यानी सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ यू पहले अक्षर में है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहें तो ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पहला पद ही मिल जाता है और ऑप्शन में वही पद दिया हुआ है तो आगे कुछ भी चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आकृति दी गई है, ये आकृति दी गई है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसके स्थान पर कौन सा आकृति आएगी, इसको बताना है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले आकृति हमको ये दी गई है, और दूसरी आकृति इसको क्या कर दिया गया है, इसमें एक प्लस का निशान बना दिया गया है। सेम तीसरी आकृति हमको दी गई है, सेम तीसरी आकृति हमको दी गई है, और इसमें अगर हम यही वाला निशान बना दें तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई भी इससे रिलेटिव नहीं लगता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इस पैटर्न को फॉलो करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आने बाकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 × 6 अगर 100 लिखा हो तो 5 × 3 34 लिखा है, तो 6 × 7 कितना लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे अगर 8 से 6 से गुणा करेंगे तो ये 100 नहीं आएगा, साथ ही साथ 5 से 3 में गुणा करेंगे तो ये भी 34 यानी 34 नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको दूसरा जो है, आपको कोई और जो है ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें देख पाएंगे, अगर 8 से 6 में गुणा करें तो कितना होगा, हमारा होगा 48, 8 छक 48 होगा, और 48 का अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना होगा, 96 होगा। 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 100, जो कि यहाँ आ रहा है। सेम यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करते हैं, यानी 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 15 होगा, 15 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 + 4 यानी 34 यानी 34 हो जाएगा, जो कि यहाँ दोनों पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम अगला पैटर्न देखते हैं, यानी 6 से अगर 7 में गुणा करेंगे तो 42 होगा। 42 में अगर हम क्या करेंगे, 2 से पहले गुणा करेंगे, तो 42 से 2 से गुणा करने पर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 84। 84 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा 88 हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शंस में दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ये जो वाला ट्रिक जो हमने ये वाला मेथड लगाया, ये इन दोनों पैटर्न को तो फॉलो करता है, लेकिन इसको ही फॉलो नहीं करता। तो कुछ अन्य ट्रिक यहाँ हम लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अगर 8 का वर्गमूल करें, यानी 8 का वर्ग करें तो कितना होगा, 64 होगा, और 6 का जो है वर्ग करें तो यहाँ होगा 36, यानी दोनों मिलके हो जाएगा 100, जो कि ये वाला हो रहा है। और देखिए 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, यानी 34। ये भी इसके लिए हो रहा है, यानी ये इसके संदर्भ में सही हो रहा है। और इसके लिए भी हम देख लेते हैं, 6 का अगर हम क्या करेंगे, अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा। कितना होगा, 49 होगा। तो इनको दोनों को जोड़ने पर कितना आंसर हो जाएगा, आप कमेंट जल्दी करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 85 हो जाएगा। यानी अगर हम 36 और 49 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यानी 85। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये 10 क्वेश्चंस यहीं पे सॉल्व कर लिया। आगे आने वाले और भी वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं आपके लिए। आपके प्रैक्टिस के लिए भी PDF भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।